प्रेज़ द लॉर्ड। आज बेथेलॉजी चर्च का संडे सर्विस मैंने अभी अटेंड कर पाया। आज थर्सडे, एक्चुअली संडे मतलब 4 डेज़ डिले। इसमें ये बताया कि एक्चुअली पास्टर जनी ने ये लिया और ये टॉपिक ये था कि द डॉक्ट्रिन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसमें ये बताया कि जो प्रभु परमेश्वर ने एडम और ईव को बनाया, वो एक्चुअली उस लॉर्ड का इतना बहुत ही शानदार और बहुत ही ग्रेशियस पर्पस ये था कि वो चाहते थे कि इंसान का कोई नीड ना हो कि इधर-उधर भटके और हमेशा अपना काम करे और सुकून से रहे और मल्टीप्लाई हो। आपको पता है मतलब सैटन आके मतलब ऐसा धोखा दे दिया कि मतलब ईव को कहा कि तुम भी भगवान बन जाओगे। तो इनर जो है ये भी इमोशन से ही ट्रिगर होता है। वो चालाक है, शैतान को एक्चुअली चालाक कहना चाहिए। तो कुछ भी होता है हमें ध्यान रखना चाहिए ये चालाक शैतान से ना हो। तो शैतान ने ऐसा कहा तो वो ईव को खुद को मानना चाहिए था कि लॉर्ड ने उसे भी गॉड की तरह ही बनाया था, क्योंकि उनके अंदर एक ऑरा आ रहा था। जैसे प्रीवियसली पास्टर जॉनसन ने कहा था, ऑरा मतलब जो लाइट। वो खुद भी गॉड थे, उसके बावजूद भी इसके बहकावे बातों से आकर वो फल जो प्रभु परमेश्वर ने खाने को मना किया था उन्होंने खा लिया। तो इसी तरह हमें मतलब जागरूक रहना है कि शैतान किसी भी तरह हमें मतलब बहकावे बातों से हमको भटका सकता है। हमको ऐसा वो सच कह रहा है ऐसा लग सकता है। हमें विश्वास के साथ प्रभु परमेश्वर के वचन वाक्य और शिक्षा से बढ़ना है और आत्मिक ज्ञान से बढ़ना है। हमें सतर्क रहना है ऐसे चालाक परिस्थितियों से। ये भी बताया है कि जो वुमेन है, जो औरतें हैं, वो इमोशनली डिसीजन लेते हैं, लॉजिकली नहीं। और जो मैन रहते हैं वो लॉजिकली डिसीजन लेते हैं। तो इसी तरह मतलब थोड़ा ये तो सच बात कहा है पास्टर चनी ने। और वो कई सारे मतलब एग्जांपल्स दे रहे थे। जैसे वो एक हॉस्पिटल में गए थे, एक आदमी था, वो इधर से मतलब बाहर से मतलब गांव से आया हुआ था शहर को, बेंगलोर शहर को, और उधर रह रहा था। और उसको उससे बात जब किया पास्टर जनी ने, वो ये बता रहा था कि उसको किसी ने ये बताया कि तो तेरा इस जन्म में बुरा हालत है, अगले जन्म में अच्छा हालत होगा। तो वो ये समझ के बैठा था कि वो मर जाएगा, अभी ये जीवन बेकार है। तो पास्टर जनी ने लड़के को ये बताया कि उन्होंने एक वर्स पढ़ा, जेरेमिया का चैप्टर कुछ एक पढ़ा, तो उसमें ये बताया कि लॉर्ड हैज़ गुड प्लान्स फॉर यू। गॉड प्रभु परमेश्वर तुम्हारे लिए उत्तम योजनाएं रखे हैं, उत्तम विषय सब रखे हैं तुम्हारे अच्छाई के लिए, तुम्हारे बुराई के लिए नहीं। तो ये सुन के वो मतलब कुछ दिनों बाद वो डिस्चार्ज हो गया। वो मेंटल हॉस्पिटल में था, वो डिस्चार्ज हो गया। और उससे पास्टर जेनी को कॉल आया कि वो डिस्चार्ज हो गया। तो वो गए और पूछे पूछे कि तुम कुछ दिन बाद तो मरने वाले थे, अभी क्या हो गया? तो उसने कहा कि प्रभु परमेश्वर से मुझे आशा मिला और मैंने विश्वास से प्रभु यीशु मैं आपको समर्पित करता हूँ अपना जीवन। तो उसने ये कहा तो वो बदल गया, और वो मतलब उसका जो मेंटल हालत वो बदल गया और वो सुधर गया, और वो अभी चर्च जा रहा है। और वो शहर से छोड़ के जब जाएगा तो वो बहुत ही अच्छा आदमी होके निकलेगा। तो ऐसा ही नहीं, और पास्टर जॉनसन ने भी एक अच्छा एग्जांपल दिया कि ऐसे बहुत सारे स्टोरीज आते हैं, ईमेल्स आते हैं कि वो बहुत आश्चर्य कार्य हुआ है। वो भी एक एग्जांपल दिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पागल लोग ही चर्च को आते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी आते हैं चर्च में। इसी तरह मतलब और भी कई सारे बताए। हम अगर अपने आप को अनवर्दी समझते हैं तो प्रभु परमेश्वर ने जैसे राजा अपना स्टाम्प दे के लेटर भेजता है, वैसे प्रभु परमेश्वर ने हमें अपने इमेज से बनाया। और हमें जब क्रिएट किया तब प्रभु परमेश्वर ने हमें कहा, हमसे बात किया, और उनके अपने जो हवा हम हमारे ऊपर फूका ताकि हम जीवित हुए। तो हम स्पेशल हैं। तो बस ये सब बताया गया। थैंक यू।